नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नक्शे के बारे में, मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का जो मैप है, मानचित्र, उनसे संबंधित जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैप आता है तो उसको किस प्रकार से आपको फिलअप करना होता है उसके बारे में, और अन्य भौगोलिक की क्लास है उनके लिए भी उपयोगी है ये वीडियो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बिना किसी देर के हम लोग जानते हैं कि भारत का मैप किस प्रकार से भरा जाए, कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर अवस्थित है और कितने पड़ोसी राष्ट्र और किस किस प्रकार से कौन सी जगह पर कौन सा राष्ट्र अवस्थित है, इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपना जो खूबसूरत भारत राष्ट्र है वो कहाँ पर अवस्थित है। हम लोग देखते हैं कि संसार के मैप में अपना जो राष्ट्र भारत है वो यहाँ एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप में इसकी सामान्य स्थिति के बारे में भी अध्ययन देखेंगे बाद में। तो ये जो अपने बीचों बीच जो गुजरती है वो है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के आपके उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में जो है वो अवस्थित है अपना भारत राष्ट्र। और ये जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं वो 0 डिग्री पर जो है चलती है। इससे जो है उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर 23.5 डिग्री पे जो रेखा गुजरती है वो है कौन सी रेखा? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में। तो आप देख सकते हैं भारत के एकदम ठीक मध्य से गुजरती है ये कर्क रेखा। यहाँ पर अपने जो है भारत राष्ट्र जो अवस्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में। सीधा हम लोग जो है इसकी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। ये आपके लिए उपयोगी कंटेंट है कि भाई कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है। देखो, मैप बनने में सबसे पहले जो आपके बात ये ध्यान होनी चाहिए कि भारत के सारे जो भौगोलिक अवस्थाओं, उनके राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अपने को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तभी हम लोग जो है बाद में फिर अलग अलग टॉपिक वार में आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपके सारे जो है मैथ से संबंधित क्वेश्चन है वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो सामान्य हम लोग देखते हैं कि भारत जो है वो अवस्थित, उसमें कौन कौन से राज्य किस जगह पर कहां पर अवस्थित है उनका थोड़ा सा एक बार जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कि सबसे ऊपर जो है उत्तरतम जो है आपके पार्ट है वो यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश आए हुए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर। फिर इनके ठीक तुरंत जस्ट नीचे जो है वो हिमाचल प्रदेश आया हुआ है। ये यहाँ जो प्रांत है वो आपके हिमाचल प्रदेश है। इसी के जस्ट बगल में पंजाब आया हुआ है। इसके जस्ट नीचे बीचों बीच जो है वो आपके हरियाणा आया हुआ है। यहाँ जो चाइना के बॉर्डर पर अवस्थित है उत्तराखंड आया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये राजस्थान आया हुआ है पाकिस्तान के बॉर्डर से सटते हुए। ये लद्दाख का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये जो है आपके पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। देखिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। हिमाचल प्रदेश लद्दाख के जस्ट नीचे है, उसी के नीचे जो है बीच में आपके ये हरियाणा अवस्थित है। और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आया हुआ है महाराष्ट्र, गुजरात के जस्ट नीचे। यहाँ छोटे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन व दीव और दूसरा दादरा नगर हवेली। ये 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश आ रखे हैं। महाराष्ट्र से नीचे की तरफ ये एक छोटा सा राज्य और आ रखा है, गोवा। ठीक है, फिर उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर ये कर्नाटक आया हुआ है। ये पूरा जो है कर्नाटका का क्षेत्र है। कर्नाटका के जस्ट नीचे यहाँ पर केरल आ रखा है। केरल से इस तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर तमिलनाडु आ रखा है। ये तमिलनाडु का बॉर्डर हो गया। तमिलनाडु के ऊपर जो है आपके आंध्र प्रदेश, ये देखो लंबा तटीय क्षेत्र जो है पतली पट्टी इस प्रकार से बनते हुए आंध्र प्रदेश। बीच में ये नवगठित जो राज्य था नवगठित राज्य तेलंगाना आ रखा है। तेलंगाना से इनसे ऊपर जाते हैं तो आंध्र प्रदेश के पास में जो है आपके ओडिशा आया हुआ है। और ओडिशा और ये बीच का जो मध्यवर्ती राज्य है वो आपके छत्तीसगढ़ आ रखा है। भारत का जो बीच का प्रदेश है वो है आपके मध्य प्रदेश, यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश से थोड़ा हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश आ रखा है पूरा। ये बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो है राज्य अब राजस्थान हो गया, उससे पूर्व उत्तर प्रदेश था। ये हम लोगों ने ऊपर देखा ही था, उत्तराखंड आ रखा है। उत्तर प्रदेश से आगे की तरफ बढ़ते हैं पूर्व की तरफ तो यहाँ अवस्थित है आपके राज्य नेपाल के बॉर्डर पर बिहार। यहाँ आपके बिहार के जस्ट नीचे झारखंड। यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित राज्य पश्चिम बंगाल।
उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ छोटा सा राज्य जो है वो नेपाल और चाइना से बॉर्डर बनाता हुआ सिक्किम आया हुआ है। फिर जो इसकी सीमा जो है वो भूटान से भी मिलती है। ये थोड़ा सा हिस्सा जो यहाँ पर है ये पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ आगे जो है पूर्वोत्तर के जो राज्य में पूर्व के राज्यों की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे ऊपर जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ बीच में ये असम अवस्थित है, लंबा पट्टी के समान। ये छोटा सा राज्य मेघालय अवस्थित है। ये यहाँ पर नागालैंड है, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम और मिजोरम के पास छोटा सा राज्य है त्रिपुरा। तो ये तो सामान्य जानकारी हम लोगों ने जुटाई कि कौन कौन से राज्य स्थित है। अपने को राज्यों के बारे में ध्यान होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर आ रखा है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इन राज्यों के अलावा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कहां कहां अवस्थित है। एक ये जो लद्दाख आ रखा है, जम्मू कश्मीर, फिर जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों को आपको जो है ध्यान होना चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन सा अवस्थित है। हम लोग एक बार वापस जो है उत्तर से लेते हैं। ये यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उत्तराखंड, पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा, और फिर जो है इस तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ अपना राजस्थान, राजस्थान के जस्ट नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे दो जो है आपके एक तो दमन व दीव और दूसरा दादरा नगर हवेली जो है ये आपके केंद्र शासित प्रदेश आ रखे हैं, दोनों एक ही हैं। फिर जो है गोवा छोटा सा राज्य यहाँ पर अवस्थित है, गोवा के जस्ट जो है ऊपर महाराष्ट्र था, फिर कर्नाटका, सबसे नीचे केरल, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके जस्ट जो है ऊपर ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जस्ट पास में या बीच में जो है आपके मध्य प्रदेश, यहाँ तटीय इलाका जो है ओडिशा आ रखा है। ओडिशा के इस तरफ जाएंगे तो ये तो है पश्चिम बंगाल, पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पश्चिम बंगाल। फिर है बीच में यहाँ पर झारखंड, झारखंड के जस्ट ऊपर बिहार, ये जो है यूपी, यूपी बिहार सटे हुए हैं एक दूसरे से। और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये छोटा सा राज्य सिक्किम, सिक्किम के पास में यहाँ पर आ रखा है आपके ये पूरा का पूरा असम, असम के जस्ट नीचे मेघालय। फिर यहाँ बड़ा जो है राज्य क्षेत्रफल की जस्ट तटीय सीमा काफी जो है सीमा दूसरे राष्ट्रों के साथ में बनाता हुआ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की ठीक नीचे नागालैंड, यहाँ उसके जस्ट नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम और ये त्रिपुरा। तो ये हम लोगों ने देखे कि भारत के कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर अवस्थित हैं। इनकी जानकारी हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि अपने को मैप बनना होगा तो मैप से संबंधित कोई जगह का नाम आएगा, छोटी जगह, अपने को ध्यान होने चाहिए कि भाई जो है भाई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का आ गया तो वो गुजरात में है तो गुजरात अपने को ध्यान में होना चाहिए, हरियाणा में है तो हरियाणा अपने को ज्ञात होना चाहिए। अब हम लोग जो है एक बार ये वापस चीज वही है, पुनरावर्ती है, ये आपके अलग अलग राज्यों के हिसाब से। तो आपको सबसे पहला कार्य यही करना है कि आपको मैप का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य कहां पर अवस्थित है। अब हम लोग बात कर देते हैं इसके पड़ोसी राष्ट्रों की, थोड़ी सी सामान्य जानकारी के लिए ले लेते हैं। पाकिस्तान, ये जिसमें जो है अपने भारत के 5 राज्य लग रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ी सी छोटी सी सीमा यहाँ पे ये बनती है इसकी अफगानिस्तान की, थोड़ी सी जो है लद्दाख से लगती है ये थोड़ा सा टुकड़ा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के साथ भी लगती है। फिर ये पूरी की पूरी यहाँ से लंबी जो है वो चाइना के साथ में बॉर्डर बनाता है यहाँ तक, फिर ये नेपाल के साथ भी बनाता है और वापस थोड़ा सा ये चाइना के साथ और बनाता है, ये यहाँ पर फिर से पुनः चाइना के साथ में बनाता है। तो फिर चाइना, उसके बाद ये नेपाल और भूटान भी अपना पड़ोसी राष्ट्र है, म्यांमार का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश, ठीक है। ये जो है स्थलीय सीमाएं जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं अपने भारत में इन राष्ट्रों के साथ में बनती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार का कुछ हिस्सा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सामान्य जानकारी ली भारत के उन राज्यों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी अभी हम लोगों ने देखा था, ये कौन सा है, लद्दाख, ये कश्मीर, ये कौन सा, चंडीगढ़, ये दिल्ली, ये दादरा नगर हवेली और दीव दमन, ये पुडुचेरी, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार
द्वीप समूह। तो कितने हो गए? 4 और 4 8 जो है अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? एक नंबर पे लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और कौन? नई दिल्ली, फिर दादरा नगर हवेली, दीव दमन, ये 5, हाँ 6 जो है आपके ये लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये जो है आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो राज्यवार आप लोगों को ज्ञात करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जानकारी लेंगे अलग अलग टॉपिक वार, जो अलग अलग आपके मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।